बच्चों आज हम लोग सम इम्पोर्टेंस इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना सीखेंगे। यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी होते हैं वो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करें। जैसे हम लोग कल वेरिएबल वाला तो किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में वेरिएबल वाला तो किए थे, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आया तो उसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन tan x को इंटीग्रेट करना है, जो कि दिया भी है कि इसका आंसर आएगा log सेक मॉड ऑफ सेक x प्लस सी। तो कैसे आएगा इसको देखेंगे और कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वो सारा चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस tan को सिंप्लीफाई करना, क्योंकि आप जानते हैं कि tan का कोई किसी को डिफ्रेंशिएट करने पर tan x नहीं आता है, तो आप सोच नहीं सकते हैं ऐसे, तो ये मेथड से ही सॉल्व होगा। तो tan को क्या करना है, सिंप्लीफाई, मतलब सिंपल फॉर्म क्या होता है इसका, sin x अपॉन cos x, राइट। अब आपको सोचना है कि इसमें कौन सा टर्म सपोज कर लें कि उसका डिफ्रेंशिएशन इसमें हो। तो आप बोलेंगे कि सर साइन को भी अगर सपोज करते हैं तो cos आ जाएगा, और cos को भी सपोज करते हैं तो sin आएगा। दो चीज़ें हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पास इसमें cos को सपोज करेंगे, cos x को t लेट करेंगे। दो तीन चीज़ें मैं बताया था आपको कि उसको लेट किया जाता है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म में हो। तो sin x ऊपर है न्यूमरेटर में और cos x नीचे है, तो हमको ये देखा था कि यही नीचे दबा हुआ है, यानी ये हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म में। ये ट्रिक है और इसको ऐसे अगर करेंगे सॉल्व तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका। तो cos x इज इक्वल टी, और चलिए बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। चलिए तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, ठीक है ना। माइनस साइन x इज इक्वल dt का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dt अपॉन dx होगा। जब इसको आप dx को यहाँ पास ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा साइन x dx इज इक्वल dt, या फिर आपको इसको साइन x dx इज इक्वल माइनस dt भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करने वाले हम लोग, ये पूरा साइन x dx को लिखेंगे माइनस dt, मतलब इस टर्म में देखेंगे, कि साइन x और dx को क्या लिखने वाले हम लोग, माइनस dt, और इसको हम लोग क्या सपोज किए हैं, t। तो जैसा कि हमने सपोज किया है उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो चलिए इसको लिखें माइनस dt, और ये हो गया आपका t, ओके। अब यहाँ पास ये देख रहे हैं कि माइनस को बाहर निकाल सकते हैं 1/t, और आपको पता होगा कि 1/t यानी कुछ नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस log t, ठीक है ना, और प्लस c आप लगाएंगे। अभी देखेंगे माइनस log t का वैल्यू क्या है, cos x है, क्या है, cos x सपोज किए थे आप, तो cos x प्लस c। अब यहाँ कुछ नहीं तो -1 है। अब चाहें तो -1 को लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं, माइनस x को इसके पावर में भेज सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला कि log m टू द पावर n को लिख सकते हैं n log m, मतलब जो पावर में रहता है वो कोफिशिएंट में आ जाता है। तो जब कोफिशिएंट में है तो पावर में नहीं आ जाएगा, इस तरह से कोफिशिएंट में है तो पावर में आ जाता है। अब आपको पता होगा कि cos इनवर्स cos x पे पावर -1 को हम लोग 1/cos x लिख सकते हैं, और 1/cos x को सेक लिखा जाता है, ठीक है ना, सेक लिखा जाता है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसको क्या लिखा जाएगा, सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हो जाएगा सेक x, मॉड लगाएंगे क्योंकि सेक का कभी भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगा, नहीं आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव रहता है, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए मॉड लगाते हैं। और इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट किए tan x को, तो मिला क्या, log मॉड ऑफ सेक x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे कि समझ में नहीं आया। तो यहाँ पास अब हमको cot x को इंटीग्रेट करना है। तो cot x को इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही मेथड है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई मतलब कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन। अब जब इसको कॉस अपॉन साइन लिख दिए तो फिर से वही जो डिफिकल्ट टर्म में है उसको लेट कर लेंगे। लेट साइन एक्स इज इक्वल टी। जब साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलता है कॉस एक्स। याद है जब डी टी इधर में डी टी आ जाएगा और नीचे डी एक्स, तो डी एक्स को डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी मिल गया। यानी जहाँ कॉस एक्स और डी एक्स है वहाँ लिखेंगे क्या, डी टी। ओके, और नीचे कुछ नहीं तो बचा तो साइन एक्स को टी लिखेंगे, तो डी लिख दिए टी, ये डी टी है। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी और प्लस सी। क्योंकि साइन नेगेटिव में भी आ सकता है इसलिए इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, तो साइन एक्स जो टी का वैल्यू सपोज किए थे उसको रख दिए और प्लस सी आंसर। अच्छा, लॉग में जो भी रहेगा उसको मॉड ऑफ मॉड इसमें लिखना ही है ना, कॉन्सेप्ट इसका अलग है। अब हम लोगों को सेक एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो सेक एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप इसमें लेट करना पड़ता है, और इसमें ये स्टेप है कि सेक एक्स के इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब दोनों जगह, यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेक एक्स प्लस टेन एक्स सपोज मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर, तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पास, अगर हम लोग इसमें इसको सेक एक्स को, जैसे डिफ़िकल्ट टर्म जो है ये इसमें ये वाला टर्म, अब जब हम लोग को इसको सपोज करेंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी सपोज करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है, जैसे डिफ्रेंशिएट होगा आपको पता चल जाएगा कि क्यों लेट किया गया था ये। तो सेक एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएट सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल डी टी। अब इन दोनों में सेक एक्स तो कॉमन हो ही सकता है, सेक एक्स तो कॉमन हो सकता है, तो बचेगा क्या, टेन एक्स प्लस सेक एक्स बचेगा, टेन एक्स प्लस सेक एक्स, और डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिख लेंगे। तो यहाँ पास हम लोगों को ये मिलता है कि सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग चाहें तो डी टी लिख सकते हैं। ओके, तो ये डी टी लिख लेंगे इसको। तो जो भी क्वेश्चन में है सेक एक्स और इंटू सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, और नीचे में इसको टी सपोज किए हैं तो हम लोग इसको टी लिख देंगे। ऊपर 1 से मल्टीप्लाई अभी करा देते हैं ताकि हम लोगों को इंटीग्रेट करने में दिक्कत ना जाए और एक स्टेप और ना बढ़े। तो 1/t को क्या लिखते हैं हमेशा, 1/x का log x होता है, तो 1/t का 1/t हो जाए, 1/t का log t हो जाएगा। मॉड में लिखेंगे ही log के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। और tan t को आप क्या सपोज किए थे शुरू में, sec x प्लस tan x, ओके, प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग देखा कि sec x को इंटीग्रेट करेंगे, sec x को इंटीग्रेट करेंगे तो log sec x प्लस tan x मॉड में इसको लिखेंगे और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग cosec x को इंटीग्रेट करेंगे। तो cosec x को इंटीग्रेट करने के लिए भी वही प्रोसेस होता है, इसमें भी आपको एक टर्म सपोज करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी सपोज करना पड़ेगा। cosec x में cosec x प्लस cot x सपोज करना पड़ेगा, cosec x प्लस cot x सपोज करना पड़ेगा। और यहाँ पास ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप लेट करेंगे cot x, cosec x प्लस cot x को t सपोज करेंगे। अब यहाँ पास डिफरेंशिएट करेंगे तो cosec x का क्या मिलेगा, cosec x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस cosec x इंटू cot x, इसका डिफरेंशिएशन होता है, और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ओके, यहाँ dx को अभी ही लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल dt। अब यहाँ पास कॉमन कर सकते हैं cosec x को और माइनस भी साथ में, तो cosec x माइनस cosec x को कॉमन किया तो मिला
कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। अब हम लोग ये देख सकते हैं, ये माइनस को चाहे तो हम लोग उधर भेज सकते हैं, तो ये माइनस को कर देते हैं प्लस, और यहाँ डी टी की तरफ माइनस को भेज दिया हमने, माइनस डी टी लग जाएगा, यहाँ काट देता हूँ, माइनस डी टी हो जाएगा। यानी हम लोग देखेंगे कि कॉसेक एक्स और इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स को माइनस डी टी लिख सकते हैं, माइनस माइनस आगे डी टी लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो यहाँ 1 सपोज करके नीचे इसको t सपोज किए थे तो इसको t लिख लिए। तो अब माइनस लॉग t मॉड में लिखेंगे और प्लस c, तो माइनस लॉग t का वैल्यू क्या है, कॉसेक x प्लस कॉट x, ओके, प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक x dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास थोड़ा सा इसको और देख लेंगे आप कि ये जो माइनस है ना, इसको माइनस को हटाने के लिए एक और प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को में इसमें न्यूमरेटर में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मल्टीप्लाई करा देंगे। इससे क्या होगा कि ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पास इसको और लिख सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉट एक्स, ओके, यहाँ पास ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास फिर से वही प्रोसेस, यहाँ पास से फिर से वही प्रोसेस क्या हो जाएगा देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पास कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को एक्स के बदले क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी के हेल्प से 1 लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके, और ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है, तो यहाँ पास ये जो माइनस था, ये माइनस को ऊपर ले जाएंगे, पावर में ले जाएंगे लॉगरिथम के बेस फॉर्मूला से, और ये जब माइनस जब भी आता है ना तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, तो ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 को आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो इस तरह से माइनस हमारा पॉजिटिव होते हुए दिखता है और इस तरह से पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज अब एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आप गलती करेंगे, जो गलत स्टेप उठाएंगे, सबसे पहले मैं उसको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा और क्यों नहीं ऐसा करना है। देखिए, आपको बताया गया है कि साइन जो भी डिफ़िकल्ट टर्म होगा या जिस पर ज़्यादा पावर होगा उसी को लेट कर लेना है। ठीक है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, साइन एक्स को सपोज करेंगे, सब्स्टिट्यूट कराएंगे, तो साइन एक्स को आप टी सपोज किए, ओके, साइन एक्स को टी सपोज करने के बाद इसको डिफ्रेंशिएट भी किए, तो डिफ्रेंशिएट किए तो कॉस एक्स आया, इधर में डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो डी एक्स इंटू करा दिए, इधर से डेनोमीटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ ले आए। अब आप ये करेंगे कि कॉस एक्स डी एक्स को, जहाँ भी कॉस एक्स डी एक्स है उसको डी एक्स डी टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, तो कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 बार कॉस है, 2 टाइम्स पावर 2 है, तो एक तो कॉस बच जाएगा इसमें, और बाकी साइन एक्स को टी सपोज किए हैं तो साइन पे पावर टी पे पावर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पास एक ही सिंगल टर्म बचेगा, तभी करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट तभी करते हैं जब केवल ये इस टाइप का रहता है, सिंगल टर्म, सिंपल टर्म, एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अलग से इनटू में है तो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे में हम लोग करेंगे क्या, ऐसे में सबसे पहले थोड़ी सी सिंप्लीफाई करेंगे और हम लोग ऐसा टर्म सपोज करेंगे, ऐसा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि ये पूरी तरह से शॉर्ट टर्म हो जाए, मतलब इस फॉर्म में आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग करते हैं साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और एक साइन जो इसमें से बचा है इसको हम अलग से यहाँ पास लिख लेते हैं, राइट। आपको सपोज साइन ही करना है, सपोज साइन को ही टी लेट करना है, जिससे क्या हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा सपोज करेंगे, या फिर
टर्म्स चेंज होने के बाद हम लोग कुछ और भी सपोज कर सकते हैं। देखिए साइन को सपोज चलिए साइन को अपन लोग यहाँ पास इसको साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। हाँ चलिए अब एक चीज़, एक फैक्ट की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप क्या सपोज करेंगे, जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कौन सा टर्म सपोज करें, ताकि एक टर्म इसी का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा होता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अगर कॉस एक्स को टी सपोज कर लेते हैं तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है सिंपल, वो भी माइनस में, माइनस साइन एक्स होता है, ये डी एक्स हो जाएगा और यहाँ डी टी आ जाएगा, और माइनस को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे इधर की ओर तो माइनस डी टी हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। यानी जहाँ भी साइन एक्स डी एक्स मिलेगा उसके जगह पे माइनस डी टी लिखेंगे, उसके जगह पे माइनस डी टी लिखेंगे, और जहाँ कॉस एक्स है वहाँ टी लगा देंगे। जैसे यहाँ टी लगा दिए, यहाँ भी टी लगा दिए, और यहाँ माइनस को आगे कर दिए, क्योंकि इस टर्म को हम लोग माइनस डी टी लिखने वाले हैं तो यहाँ पास माइनस को आगे कर दिए। तो ठीक है, माइनस को आगे करके यहाँ डी लिखेंगे। अब इस टी को इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस टी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा डी टी। ओके अब इस माइनस को भी माइनस इंटू करा लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो मिलेगा क्या, ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। ओके और इसको डी टी लिख सकते हैं। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, टी टू दी पावर 5/5 माइनस टी टू दी पावर 3/3 प्लस सी। अब आप क्या टी को क्या सपोज किए हैं, यहाँ लिख देता हूँ। ओके आंसर यहाँ कर देता हूँ मैं। टी को क्या सपोज किए हैं, तो टी को सपोज किए कॉस एक्स, तो कॉस टू दी पावर 5/5 माइनस कॉस टू दी पावर 3/3 और प्लस सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। और मैंने साइन एक्स को ही सपोज नहीं करना है, कंडीशन देखना है कि किसको सपोज करने पर उसी का डिफरेंशिएशन मिल रहा है। अगर किसी और टर्म को, जैसे हमने साइन को कॉस में चेंज किया, कॉस को साइन में चेंज करते हैं तो थोड़ा दिक्कत जाती है इसमें, जो ज़्यादा टर्म वाले हैं उसी को सिंप्लीफाई करते हैं। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में एग्जाम्पल 6 के 2nd और 3rd और भी उसके जो आगे क्वेश्चन है वो सारे करेंगे।